वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 और राजस्थान का बजट 2021-22 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं, जिसे आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। आपके आने वाले जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा है, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर कितनी है। देखिए, जो आर्थिक समीक्षा आई है, उस आर्थिक समीक्षा में अभी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21, तो कोरोना महामारी के कारण हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो एक तरह से क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो एक तरह से कमी को दर्शाती हैं। और प्रचलित कीमतों पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो वृद्धि दर है वो कितनी है, -4.11, या हम कह सकते हैं 4.11% की कमी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये प्रचलित कीमतों पे हैं। अगर हम स्थिर कीमतों की बात करें तो स्थिर कीमतों पर जो आर्थिक वृद्धि दर है, जीएसडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, -6.61। ठीक है, ये स्थिर कीमतों पे है -6.61 और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, -4.11%। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष आपका है 2019-20, उसमें उसमें जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान कितना है प्रचलित कीमतों पे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष उसके लिए कितना है, 47.17। उसके बाद में द्वितीय स्थान जो है वो किसका है, कृषि क्षेत्र का है। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, 27% के आसपास है। ठीक है, 26.8%। और जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग है, उसका योगदान कितना है, 26.03% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन का मतलब सारे खाद्यान्न इसमें आ गए हैं, और इसका जो अनुमान है 2019-20 के लिए वो कितना था, 265.8 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और देखिए 2020-21 का जो वर्ष है उसके लिए अनुमानित जो आंकड़ा है, डेटा है, वो कितना है, 271। ठीक है, 271 लाख मेट्रिक टन है। तो ये 2020-21 के लिए अनुमानित है। ठीक है, जबकि 2019-20 के लिए कितना है, 265.8 लाख मेट्रिक टन। अगला है, वर्ष 2019-20 में कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी रही है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में कपास की जो उत्पादकता है वर्ष 2019-20 के लिए वो कितनी रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये कपास की उत्पादकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अटल भूजल योजना कब से प्रारंभ की गई। अटल भूजल योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के लिए और जल का बेहतर प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2020 को। और राजस्थान में भी यह जो योजना है वो 1 अप्रैल 2020 से चल रही है। और इसका जो फंड है,
ठीक है, भारत सरकार और विश्व बैंक का कितना है, 50-50 का इसका फंड है। तो राजस्थान में जो अटल भूजल योजना है वो कब से प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई, दिसंबर 2019 में। और क्यों प्रारंभ की गई, नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए या फिर जो उद्योग धंधे पहले से विद्यमान हैं उनका विस्तार करने के लिए, उनका नवीनीकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो प्रारंभ की गई। और इसमें जो उद्यमी हैं उनको 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो अधिकतम उपलब्ध कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड RSMML का दीर्घकालीन लाइमस्टोन की आपूर्ति हेतु किसके साथ अनुबंध है। देखिए, जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, जो हमारे यहाँ पे खनिज संपदा पाई जाती हैं उनका दोहन करना। ठीक है, किफ़ायती तकनीक जो होती हैं उसका प्रयोग करके जो खनिज परियोजनाएं हैं उनको बढ़ावा देना। और इसके लिए जो लाइम स्टोन की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन अनुबंध जो किया गया है वो किसके साथ में किया गया है, भारत सरकार का जो उपक्रम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 2.69 लाख किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजस्थान में सड़कों की जो कुल लंबाई है मार्च 2020 के अनुसार वो कितनी है, 2.69 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो राजस्थान में कितनी है, 142 गीगावाट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति के तहत किसान एवं किसान संगठन को परियोजना लागत का पूंजीगत अनुदान अधिकतम कितना दे हैं। ठीक है, जो कृषि प्रसंस्करण नीति है कब आई थी, ये दिसंबर 2019 में। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी जिसको हम कहते हैं 2020 भी कह सकते हैं। और इसमें किसान और किसान संगठन हैं उनको पूंजीगत अनुदान, जो प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, उनको खरीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसान और किसान संगठन के द्वारा, ठीक है, अगर इसको लगाया जाता है तो परियोजना लगाई जाती है तो इसके लिए सरकार के द्वारा 100 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक का जो अनुदान है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और किसान संगठन के अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति लगाता है तो उसको 50 लाख रुपए तक का जो अनुदान है वो उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, ठीक है, त्योहारों का मौसम आता है जैसे दीपावली के टाइम में, तो खाद्य पदार्थों में जैसे मिलावट होने लग जाती है तो उसके लिए राजस्थान में शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया था। और कब प्रारंभ हुआ था, ये 26 अक्टूबर 2020 को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु गठित राज्य स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है।
ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर पर जो कमेटी का गठन किया गया है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और जिला स्तर पर अगर हम देखें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला स्तर पर कौन होता है? जिला कलेक्टर। और राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो राज्य में मुख्यमंत्री का जो मुख्य सचिव होता है वो इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना में वर्तमान में कितनी राशि का बीमा कवर है? देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी जो योजना है स्वास्थ्य योजना, इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा अभी 30 जनवरी 2021 को कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, 30 या 31 तारीख को कुछ संशोधन किया गया है और इसमें जो बीमा की राशि है उसको बढ़ा के, पहले कितनी थी? 3-3.5 लाख के आसपास थी, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? अभी 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपए तक और जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? ये 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर सामान्य बीमारियों के बारे में पूछा जाए तो ये राशि कितनी है? 50,000 रुपए। और गंभीर बीमारियों के लिए कितनी है? 4.5 लाख रुपए। कुल कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। नेक्स्ट है कैलेंडर वर्ष 2020 में कितने पर्यटकों ने राजस्थान भ्रमण किया? तो 2020 में राजस्थान में 155.63 लाख जो पर्यटक हैं, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, इतने पर्यटकों ने भ्रमण किया और इस 155 में से 151 जो हैं, ठीक है, 151 पॉइंट समथिंग कुछ हैं वो हमारे देश के, ठीक है, देशी पर्यटक हैं और लगभग 4.5 लाख के आसपास विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया। ठीक है, कैलेंडर वर्ष 2020 में। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास है? ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवासरत हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोटा। कोटा में लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में निवास करती हैं और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है जयपुर। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत महिलाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर के लिए बेरोजगारी भत्ता कितना निर्धारित है? ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत देखिए पुरुषों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता है वो कितना है? 3,000 रुपए प्रतिमाह है और महिलाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर के लिए कितना है? 3,500 रुपए प्रतिमाह। ठीक है, और अधिकतम कितना? 2 वर्षों तक के लिए है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला है राजस्थान में रिको द्वारा जापानी क्षेत्र जोन कहां विकसित किया गया है? ठीक है, जापानी क्षेत्र मतलब जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए जोन जो है वो कहां पे विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निमराना अलवर में। नेक्स्ट है 18th बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, 2021-22 के लिए कितना अनुमानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 3.98%। नेक्स्ट है बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? ठीक है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जो महाविद्यालय हैं वो कहाँ पे खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा की गई है वो आपका एक तो है उदयपुर और दूसरा है जोधपुर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है 2021-22 के बजट में। तो ये जो मेगा फूड पार्क हैं वो कहाँ पे विकसित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मथानिया, जोधपुर में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बजट 2021-22 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।